हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और मैं हमेशा ही आपको कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हो। देखो, पैसा कमाना आसान है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को पैसा बनाना है, लेकिन बनाने से पहले मेरे को रिस्क कितना लेना है और क्यों लेना है। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप यहाँ पर शेयर मार्केट में टिक सकते हो। देखिए, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हर आदमी प्रॉफिट करने के लिए आता है, प्रॉफिट करने के लिए आता है, पैसा कमाने के लिए आता है। यहाँ कोई गंवाने के लिए नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो सब उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे पैसे गंवाने पड़ते हैं, फिर यहाँ पर कमाने का छोड़ ही दो। तो ये सारी बातें होती रहेगी, लेकिन ये चीज़ें अगर आप इस बात को ध्यान दे दो। देखो, जब आप आम खरीद के लाओगे, बहुत सारे आम अगर आप खरीद के ला रहे हो, तो वो आम में हो सकता है कि एक दो सड़े भी निकल जाए, खराब भी निकल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो शेयर मार्केट में भी अगर आप ऐसा ही कुछ स्टॉक से बाइंग करते हो, तो एक दो स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जिनका जो आपका स्टॉप लॉस खा जाए, जो आपने बाई किया लेकिन आपने तो सोचा था कि ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे चला गया। तो ये सब पॉसिबल हो सकता है, इसलिए उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सब जगह प्लस और नेगेटिव पॉइंट होते ही हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि देखो, मेरे को एक अच्छे से लंबे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 6 वीक, 10 वीक या 15 वीक के लिए मेरे को कोई स्टॉक बाइंग करना है, तो मेरे को क्या देखकर बाइंग करना चाहिए, किस हिसाब से मेरे को स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए। और मेरे को एक चीज़ का हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो मैंने पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मेरे को कहाँ पर वो नीचे आया तो एग्जिट कर जाना है, कहाँ पर बने रहना है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर जो ये नया जो स्टॉक है LIC का, ये तो ज़्यादा इसका बड़ा चार्ट नहीं है, इसलिए मैं किसी बड़े वाले चार्ट को थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ताकि बड़ा वाला चार्ट रहेगा तो आपको मैं आगे पीछे करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पर अभी हम देखें तो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको ये समझा सके कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से किसी का भी चार्ट ले लो आप। चलो, यहाँ पर मैं लुपिन का ही चार्ट ले लेता हूँ। तो ये लुपिन का चार्ट दिख रहा होगा आपको। लुपिन का चार्ट आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर लुपिन का चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपको कहाँ पर बाइंग करना चाहिए थी, कहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना चाहिए थी। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, ये पूरा का पूरा चार्ट है, तो कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए थी और कहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहिए थी। तो यहाँ से क्लियरली मैंने आपको बोला है कि अगर आप वीकली देख सकते हो, मान लो कि अगर आपके 100 स्टॉक आप देख सकते हो, तो 100 स्टॉक को अगर आप वीकली में, यानी कि एक दिन संडे को दिन या सैटरडे के दिन आप उन 100 स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो उन 100 स्टॉक्स में आप क्या ढूंढना चाहेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि इस स्टॉक में मेरे को पैसे लगाना चाहिए। तो यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा, मैंने हमेशा ही आपको बोला कि ये जो एक लाइन होती है 20 मूविंग एवरेज, ये बहुत ही एक सॉलिड लाइन होती है, जिसको सॉलिड या हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये माइंड ब्लोइंग लाइन है, जिससे कि एक अच्छा सा पैसा कमाया जा सकता है। अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब इसके ऊपर क्लोज हो जाए, उसका हाई ब्रेक करे। देखो, यहाँ से आप देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। ये हर चीज़ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बन जाए, ये मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके ऊपर कोई कैंडल बन जाए और उसका हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ से स्टॉक्स में एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आने ही वाला है। देखो यहाँ से कहाँ तक जा पहुँचा है। अब यही चीज़ें मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, सब स्टॉक्स पर दिखाऊंगा। देखो, यहाँ से क्लोजिंग हो चुकी थी, फिर यहाँ पर सस्टेन कर चुका, सस्टेन करने के बाद हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद में शायद आपने यहाँ पर लिया हो, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब यही चीज़ फिर से हम लोग पीछे देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। क्लोजिंग होने के बाद में इसने हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, ये वापस से नीचे आया, अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर से यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है, यहाँ से अगर आप बाई किया तो यहाँ से आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिला, जो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना नहीं करना ये आपके हिसाब में है। यहाँ से फिर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और भी अगर हम इसका पीछे देखेंगे
तो पीछे जब मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आपको सेल पर ही ध्यान देना है, जब बाइंग में चलेगा तो आपको बाइंग पर ध्यान देना है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है। यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ से वीकली चार्ट पर देख रहे हैं, बड़ा ही आसान चार्ट है, समझना है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो ये चार्ट, अब मैं ये किस चार्ट पर दिखा रहा था आपको, ये चार्ट पर दिखा रहा था मैं आपको, ये फार्मा वाली कंपनी उसके चार्ट पर दिखा रहा था। अब मैं आपको दूसरे चार्ट पर दिखाता हूँ। HAL का चार्ट देख लेते हैं हम लोग, HAL का चार्ट देख लेते हैं, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ से इसका चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद एक ज़बरदस्त जंप मारा है। हम ये वीकली चार्ट पर देख रहे हैं, इसलिए आपको बहुत कम कैंडल दिख रही है। अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी। यहाँ हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा हायर हाई ब्रेक किया है। यहाँ से भी आप, और यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है तो यहाँ पे हिट हो गया होगा, और यहाँ पे रखा तो नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का लाइक, आप लोगों का प्यार मेरे को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों तक वीडियो को फॉरवर्ड करने की कोशिश करो अगर आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस रखें तो यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग किया, फिर से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग किया, फिर से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग किया। यहाँ तक आप देख सकते हो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है। तो ये आप कहीं पर भी देखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो यही चीज़ें हैं, यही देखनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, दुनिया की सारी चीज़ें हमको दिखती है, लेकिन हमको जो एक्चुअल जो करना होता है वो कभी नहीं दिखता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, और कहाँ पर कितने स्टॉक्स को मैं आपको दिखाऊंगा। और भी अगर मैं देखूँ यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं अडानी के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ वाला स्टॉक है, न्यूज़ वाला अभी न्यूज़ चल रही है। तो यहाँ से देखो, इसमें भी यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया इसने। जो 2500 रुपये के नीचे चल रहा था वो सीधे एकदम 3000 से ऊपर चला गया। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से भी अच्छा सा मोमेंटम दिया है। यहाँ से भी आप देखोगे, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। तो ये सारे का सारा देखो, रिस्क रिवार्ड आपको याद रखना ज़रूरी होता है कि मेरे को कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है। दूसरा अगर हम बात करें, और भी दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको पता ही है। TVS मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, TVS मोटर का भी चार्ट अगर आप देखोगे, वीकली चार्ट, तो यहाँ पर आप देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ से टच हुआ, टच होने के बाद एक अच्छा सा मोमेंट, यहाँ पे टच करने की कोशिश की थी, लेकिन बड़ा सा कैंडल बन गया। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो यहाँ का रखा होगा तो वो भी हिट नहीं हुआ। और अगर हम लोग इसको पीछे लें, पीछे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। देखिए, छोटे मोटे स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो छोटे मोटे अगर मान लो कि आपको एक अच्छा सा अमाउंट मिल रहा है और वहाँ पर अगर आपकी चवन्नी चली भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से ये समझ में आ चुका होगा। और भी मैं चार्ट आपको समझाता हूँ, बहुत इजी और बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी है आपके मन में वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से देखो, एक अच्छा सा मोमेंटम हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम, यहाँ से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो यहाँ से एक एल्केम का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आप जब आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यहाँ से देखो हाई ब्रेक हुआ। अब यहाँ से एक कंडीशन क्या है, देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कैसा है। देखो, ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो जब ये हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है, जो मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड में ही
उस साइड में ट्रेड नहीं करना, बाइंग साइड में। देखिए वही गलती कर दोगे आप, यहाँ पे बोलोगे यहाँ से हाई ब्रेक हो गया, यहाँ से बाई कर दिए, यहाँ से हाई ब्रेक हो गया, यहाँ से बाई कर दिए, यहाँ से, तो आपके इतने सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो ट्रेंड को समझो। देखो ट्रेंड को अगर हम समझेंगे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक कि कोई हायर हाई ब्रेक ना कर दे। देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा है ऊपर की साइड में। तो ये इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।